क्रिस्टोपो यसु समाजी, सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस एसएफएक्स, लिवंस फॉर्मेशन हाउस के संचालक फादर प्रदीप किशोर मिंच, ब्रह्म पारिश के पल्ली पुरोहित फादर एरेन्यूस, सहायक संचालक फादर वाल्टर, पुरोहितगण, धर्म बहने एवं दूर दराज से आए हुए मेरे माता पिता एवं भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम सभी यहाँ पर पेरेंट्स डे के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच दोनों बिशप, पुरोहितगण, धर्म बहने, माता पिता, भाई बहन इस दिन को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही हम लोगों का लिवंस फॉर्मेशन हाउस में 1 साल का जो पाठ्यक्रम होता है वह आज सफलतापूर्वक समाप्त होता है। इससे हमारी खुशी और दुगनी होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लिवंस फॉर्मेशन हाउस के भाइयों को स्वागत गान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं।
मेरे भाइयों को उनके सुमधुर स्वागत गान के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी मैं बुलाना चाहूंगा लिबन्स फॉर्मेशन हाउस के संचालक फादर प्रदीप को। महामान्यवर रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु संघी, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करनास एसएफएक्स, उपस्थित सभी पुरोहितगण, धन बहने और प्रिय माता पिता भाइयों बहनों और मेरे छोटे भाइयों, हमें अपार हर्ष हो रहा है। जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि लिबन्स फॉर्मेशन हाउस के इतिहास में पहली बार हम लोग इस तरह से अभिभावकों के साथ एक मुलाकात का अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। पिछले साल हमने काफ़ी प्रयास किया, योजनाएं भी बनी, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए किसी कारणवश। इस बार भी हम योजना बनाते रहे, अवसर ढूंढते रहे, दिन तारीख निश्चित करते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से ये टालता जा रहा था। लेकिन अंततः आज अंतिम दिन, जब हमारे बच्चे आज और कल यहाँ से छुट्टियों में चले जाएंगे, जिस समय लिबन्स फॉर्मेशन हाउस की शुरुआत हुई थी, आप अपने बच्चों को पुरोहितीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ तक पहुँचा करके आए थे, और आज हम पुनः आपको वापस सौंपते हैं। छुट्टियों में उनको संभाल के रखिएगा और उनके हौसला को जरूर मजबूत बनाए रखिएगा और आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत व्यस्त होने के बावजूद हमारे दोनों गणेरिये उपस्थित हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं। उनका सारे हृदय से हम स्वागत करते हैं। और आप सारे माता पिता जो दूर दराज से इस ब्राह्मणे गांव के इस छोटे से कोने में आयो देखल राइज ना बाबा देखल राइज, आप लोग ढूंढते हुए बिड़ाते हुए यहाँ तक आए हैं, वाकई में सराहनीय है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद और आप लोगों का हार्दिक स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो मंच संचालक हैं उनसे आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पुनः आप सबों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।
उनके सुंदर धार्मिक नाच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी पुनः उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पेरेंट्स डे का दिन ना होता तो ये नज़ारा ना होता। पेरेंट्स डे का दिन ना होता तो ये नज़ारा ना होता। अगर आप सभी यहाँ ना आए होते तो हमें प्रोग्राम दिखाने में मजा कहाँ आता। अभी मैं हमारे आर्च बिशप अतिमान्य और फेलिक्स टोप्पो को
आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे नाटक ग्रुप अपना नाटक के साथ। अति मान्यवर बिशप थियोडोर मास्कारेनस, लीवंस ओरिएंटेशन सेंटर के डायरेक्टर फादर प्रदीप मिंज, अन्य सभी फादरगण, उपस्थित प्रिय माता पितागण और हमारे कैंडिडेट्स, ओरिएंटेशन के जितने भी हमारे सेमिनरियंस हैं, सबसे पहले मैं आप सब माता पिता लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग इस गर्मी में दूर दराज से यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों की देखभाल देखने के लिए और उनको लेने के लिए, क्योंकि अभी ये ओरिएंटेशन इस साल का समाप्त हो रहा है। हमको लगता है आप भी खुश होंगे कि अब भी आपके साथ आपके बच्चे रहेंगे। तो आपको यहाँ आने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि फादर डायरेक्टर ने कहा कि बहुत हम लोग सोच रहे थे कब बुलाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणवश से हम लोग उनको बुला नहीं पाए आप लोगों को। तो खैर जो भी हो, आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों को आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने अपने बेटों को ये इस मार्ग को अपनाने के लिए अनुमति दी है। न केवल अनुमति दी है, आपने प्रोत्साहित किया है। और न केवल आपने प्रोत्साहित किया है, आपने अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने वचन से इन्हें प्रेरणा दी है और इसीलिए वे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि वह आपको आशीर्वाद देगा, आपके परिवार को आशीर्वाद देगा। मैं सोच रहा था अपने ही माँ बाप को, एक समय ऐसा था कि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे और मुझे देखने के लिए, मैंने उन्हें देखभाल करने के लिए कोई नहीं था और मैं सोच रहा था कि मैं फादर बनने जाऊं या ना जाऊं। मैं कॉलेज उस समय का जो इंटर है उस ख़त्म कर चुका था, मैं जाऊं या ना जाऊं इसे सोच रहा था और मैं थोड़ा चिंतित था। तो मेरी माँ, हम लोग एक छोटा सा बगान था, वहाँ ले गई और बोली, बेटा तुम हमारी चिंता क्यों करते हो? हम लोग अधिक से अधिक या 10-15 साल जिएंगे, उसके बाद तो हम लोग चले जाएंगे। तो हम इतना समय के लिए तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम जाओ, ईश्वर हम लोग की देखभाल करेगा, ऐसा उसने मुझे कहा। और उससे मुझे इतना प्रोत्साहन मिला कि मैं फिर जाने को तैयार हो गया। और मेरे पिताजी ने भी कहा कि बेटा हम बहुत खुश हैं तुम जा रहे हो, लेकिन तुम बहुत दूर जा रहे हो। कि जमशेदपुर जा तो उनके लिए बहुत दूर लगा, चैनपुर से बहुत दूर लगा। मैं बोला दूर नहीं है पिताजी, आते रहेंगे कभी कभी, ऐसा बोल के। तो वो लोग बहुत खुश थे कि हम गए। और जब मेरा अभिषेक हुआ तो गांव वाले सबको ने स्वागत वगैरह करते हैं ना खूब जोर शोर से। तो मेरी माँ को भी बोलने का लोग अवसर दिया। तो मेरी माँ बोली कि एंगदास फादर मंच कर सकून और एंगे जिया उड़तुर आलगी बोली, अर्थात मेरे बेटा फादर बन गया है, मेरा हृदय उबल रहा है बोली। मैंने आप समझ सकते हैं अंदर में कितनी खुशी थी होगी, कितना आनंद था होगा कि मेरा लड़का फादर बन गया बोल के। काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे क्योंकि मैं फादर बना उसके 2 साल बाद ही गुजर गए, पिताजी भी गुजर गए। ये मैं बता देना चाहता हूँ, मैं घर का 10वां बच्चा था, घर का 10वां बच्चा है, एक और बच्चा था। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई फादर बन जाता है तो कितनी एक तरह की आध्यात्मिक खुशी आती है। ऐसी खुशी आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। जरूर आपके परिवार में आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, जब उनको शादी करा देते हैं
तो ज़रूर आपके मन में बहुत खुशी होती होगी, चलो ये एक काम हम पूरा कर दिए, लड़का को शादी कर दिया, लड़की को शादी कर दी, लड़की चली गई, बहुत अच्छा, खुशी लगती है। लेकिन अगर फादर कोई बन जाता है तो हृदय में जो खुशी है ना, वो एक आध्यात्मिक खुशी है, बहुत ही गहरी खुशी होती है। यही मैंने अनुभव किया। अभी 10 तारीख को एक ऑर्डिनेशन था पुरोहिताभिषेक चैनपुर में, तो मैंने पूछा माँ बाप से कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। तो वही अनुभव होता है माँ बाप को कि ऐसा होता है। इसलिए मैं आप लोग को एक और धन्यवाद दे रहा हूँ। दूसरी ओर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि पुरोहित बनने का रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी पढ़ाई की कठिनाई हुई, कभी आज्ञा पालन की कठिनाई हुई, और कभी कभी मन भी इधर उधर भटकता है। वर्तमान समय में आप जानते हैं, तो इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए प्रार्थना उनके लिए करते रहिए, रोज़ रोज़ उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि वे अपनी बुलाहट में मजबूत रहें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें, और अंत में आप ही को खुशी होगी, आनंद होगा। और अगर आप देखते हैं कि आपका लड़का गलत मार्ग पे जा रहा है, तो उसको आप सुधारना भी आपका कर्तव्य है। आप हम लोग के पास सौंप देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, उनको पढ़ाई उढ़ाई ज्ञान देने के लिए, न केवल सांसारिक ज्ञान बल्कि बहुत सारे ज्ञान जो हमारे धर्म से संबंधित है वो देने का प्रयत्न करते हैं। उनको भाषा भी सिखाते हैं और बहुत प्यार भी उनको देते हैं। हमारे जो सहायक बिशप हैं वो बहुत प्यार देते हैं, सबके लिए बहुत प्यार देते हैं, विशेषकर बच्चों के लिए प्यार देते हैं, और डायरेक्टर भी और सभी को प्यार देते रहते हैं, उनको प्यार देते हैं ना जी। हाँ, ये लोग डरे डरे हाँ बोल रहा है, लेकिन मिलता है प्यार। तो आप लोग सौंपते हैं, हम लोग जहाँ तक हो सकता है वो कोशिश करते हैं। हमारे अपोस्टलिक स्कूल में भी फादर नरेश कुजूर हैं डायरेक्टर, वे भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो हमें अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं और हम बहुत खुश हैं। तो जैसे मैंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करते रहिए और उनके लिए उनको मार्गदर्शन आप लोग भी करते रहिए। अभी घर जा रहे हैं तो जैसे आप उनको देखिए कि किस तरह से वे बात व्यवहार करते हैं। अगर वो गलत करते हैं तो आपको समझाना आपका काम है। तो एक बार पुनः मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बेटों को प्रेरणा दी है, प्रोत्साहित किया है और यहाँ तक भेजे हैं। हम लोग के पास विश्वास करते हुए आपने हमारे सुपुर्द किया है और 1 साल अभी समाप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात कि अभी जितने हैं सब के सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब के सब। ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सब के सब जाना चाहते हैं। ये ना कि आधा लोग भाग जाएं, ऐसा नहीं है, सबके सब जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। आप सब पर, सब पर ईश्वर का आशीर्वाद रहे और यही मेरी कामना है। एक बार फिर जय यीशु। अर्च बिशप को उनके सुंदर आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं नाटक ग्रुप को इंग्लिश नाटक आई वॉन्ट माई मनी बैक के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जब तक कि वो तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। एक मच्छर था, उसका एक बेटा था। वह जब अपनी पहली उड़ान भर रहा था वह बहुत खुश था। जब वह वापस अपने पिताजी के पास लौटा, उसके पिताजी ने उससे पूछा, बेटा आज की पहली उड़ान कैसी रही? तो बेटा बोलता है, बहुत मस्त पिताजी। फिर पिताजी पूछता है कि वो कैसे बेटा? तो वो मच्छर का बेटा बोलता है, मैं जिधर भी जा रहा था लोग मेरी स्वागत तालियों से कर रहे थे।
ये अंग्रेजी में छोटी सी नाटिका है जिसका है शीर्षक है आई वॉन्ट माई मनी बैक। मतलब एक विद्यार्थी होता है जो उस स्कूल में पढ़ाई करके निकल जाता है, अच्छे अंकों में पास होता है, सर्टिफिकेट लेके चला जाता है, लेकिन 18 साल बाद वह वापस इंस्टीट्यूट में आता है, उस स्कूल में आता है और कहता है कि सर्टिफिकेट का कोई मोल नहीं, यहाँ जो शिक्षा मैंने ग्रहण किया वो मैंने अपना समय और शक्ति बर्बाद किया है, मुझको कहीं नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पैसा वापस करें जो मैंने 18 साल पहले दिया था। पूरे नाटक का सार यही है। आइए देखिए और आनंद उठाइए। धन्यवाद। Yes, come in. Well, what is it? A man, sir, outside. He wants to see you. I receive parents only during office hour. The schedule of the office hour is posted on the notice board. Tell him that. Yes, sir. Yes, sir, but it isn't a parent, sir. A pupil? I don't think so. He has a beard. Not a parent and not a pupil. Then what is he? He told me I should just say Vaman Rao. Vaman Rao. What does he look like? Stupid or intelligent? Fairly intelligent, I would say, sir. Good. Then he is not a school inspector. Show him in. Yes, sir. How do you do? What I can do for you? I'm Vaman Rao. Don't you remember me? No. It is possible. I have changed. What the hell? Your class record will show. I have to get a right to come here. Class record? How so? Mr. Principal, if you please, I'm Vaman Rao. Doubtless, doubtless. But what has that to do with it? You mean to say that you don't even remember my name? No. You were probably glad to forget me. Well, Mr. Principal, I was the student of this school 18 years ago. Oh, were you? Well, what do you want now? A certificate? Since I am bringing back the SSC certificate you gave me, I guess I can get along without another one. Well, As a former pupil of this school, I want my school fees back, which were paid to you for my education 18 years ago. you want me to refund the school fees? Exactly, the school fees. I'm not sure I understand. All is more, I want my money back. Isn't that plain enough? Why do you want it back? Because I didn't get my money worth, that's why. Yet this certificate says here, I get an education, I didn't learn anything. I want my money back. But look here. I don't understand it at all. I have never heard of anything like it before. What an absurd idea. Absurd, it is a good idea. It is such a good idea. I didn't get it out of my own head. High school education I got here, which made me nothing but incarnate eyes of me. Gave it to you? Like that, I was walking along the street, finally out of my last job, and wondering how could I get rupee or two, because I was broken. I met Lachan and he told me, go to school and get your refund is back. And he left me stand there. And I said to myself, why should I do that? He's right. Therefore I came here to ask you, because the lot of money I didn't get off them. Really? But now, see here. We never had to request like your before Lalchan told you. He's a good friend. Lalchan told me. You are not really serious, are you? Mr. Vaman Rao, please go away quietly and I will think the matter after you have gone. No, don't get rid of me so easy. I will go where everything is settled. I was given instruction for exchange for money. What makes you think you cannot do anything? Everybody thinks so. If I got a job, I can't keep it. Give me an examination. I call them teachers and let them say. What a distressing business, how unfortunate.
You really want to have another examination? Yes, I have the right to take one. I insist on taking one. What an unusual case. Listen, first I shall consult with the teachers and I shall have to call a conference. Mr. Vaman Rao, will you wait in the waiting room and give me a few minutes? Yes, but be quick. I have no get to waste my time. Krishna, come here. Yes, sir. Ask the SSC teacher to come here at once. A most extraordinary conference. Yes, sir. May we come in, sir? Yes, come in. Good morning, gentlemen. Good morning, sir. Gentlemen, I have asked to come here on account of a most unusual state of affair. Sit down, gentlemen. Thank you, sir. I shall open the conference. It is unprecedented, incredible, fantastic. A formal people has come to see me. And his individual name Vaman Rao. He brought up a question which we have never encountered of many years of my experience. So I have never heard of anything like it before. Tell us about it. He wants his school fees back. Why? Because he has lost his job. Because he is broken. Because he is an ass. I should be glad to have your express view on this unparalleled case. There is nothing like it in the history of civilization. It is said, the Bourbons learned nothing and forgot nothing. The law of compensation of energy. The question is, does he want the amount with simple or compound interest because in the later event? Where is the fellow and how? He is waiting outside. He wants to be a re-examination. He says he has learned nothing. And he says a re-examination will prove it. So I would like to know that what you gentlemen think about it. A re-examination? Gentlemen, it is my conviction that we lost nothing by examining Vaman Rao. If he fails, he will place us in an awkward position. Therefore, he must not fail. He has, shall I say, pursued advanced studies in the school of life. We must not make our questions too difficult. Agree? Gentlemen, we are dealing with a sly, crafty individual who will try to get the better of us and his money back by hook or crook. We must checkmate him. How? By sticking together. The object is to prevent him from failing. If he fails, he succeeds. If he fails, tomorrow there will be 2 more former pupils and next day a dozen. We must back each other up, and whatever his answers may be, we must agree and shall act like that he is correct. Who will decide? I, if you permit me, Mr. Principal, let us proceed with the examination. We shall show the former people that we too can decide. So, isn't there a change of going something wrong? Suppose it's get into the newspaper. Leave it to us. Krishna, where are you? Come here. Yes, sir. Show the flight in. Yes, sir. How do you do? How are you? Sit down, you chumps. How dare you? Please sit down, you chump. My dear sir, the greeting just have given us shows us that you understand the good manners, which you impress upon everybody in the institution. Teachers and students meet here on a footing of perfect equality. You have shown us in a most tactful way that you prove of our customs. That's good of you. And I'm sure my colleagues will agree that the former pupil Vaman Rao who appears before us for examination need not be examined that appertains to gentleman line. Instead, we let pass the examination in that subject and mark him excellent. Quite right, quite right. Agreed. All right. If you say so, what the heck? My being gentleman isn't going to pass this examination. Let me fail as quickly as possible. I want my money back.
Everything else is just balderdash. Speaking for the faculty, we agreed with you. Your exhibit courtesy will not affect us, one way or the other. We shall examine you and shall be guided entirely by replies to our questions. Take notice of that. All right, sir. Let's hear the question. I want my money back. Go to it. Ask me question, professor. I would like to get a simple correct sentence out of me. The examination will begin. History. Mr. Roman Rao, want you be seated? Nonsense. I will stand. Okay, no problem. You can stand there only. Bravo! Excellent! Mr. Roman Rao wishes us to understand two things. He will dispense us with a formal written examination and will answer orally good. He will not be seated. He will stand. Also good. It follows his bodily strength is splendid, and I take it upon myself to mark him excellent in physical culture. I ask the principal who taught that subjects to you. Quite right. Physical culture. Agreed. Agreed. No, you caught me once, didn't you? Well, you won't do it again. From now on, I will have my ears open. Alertness, very good. Perseverance, unusual. Logic, excellent. Go on with your questions. Ambition, boundless. Yes, just a minute. What's the matter, history professor? Are you not prepared? A moment. Oh, you can't think of a question that's easy enough. You always wear a numbskull. Candidate, answer my question. How long did the 30 years war last? This, I mean to say, I don't know. Please, give me answer. I am sure you know. Give me an answer. Mr. Principal, this is not a way to run an examination. This fellow is trying to make me cheat. I shall deal with this decisively. Go away. Yes. I know it, exactly 7 meters. Ha 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 ha, 7 meters. Last that long. It is possible, I don't know. If I don't know, I'll pay. Ha 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 ha, 7 meters long. Please give me my money back. 7 meters. Right. Your answer is excellent. What did you say? The answer is correct. As a matter of fact, the candidate has shown us that he has thought process which is not merely superficial, but that he has investigated the subject in accordance with modern researches based on Relativity, of course. The quantum theory, Einstein. It is all very well. Don't say another word. We understand perfectly. Yes, a year may be represented by a yard, or 7 years by 7 yards. We may even assert that the 30-year war lasted 7 years, only because actual war took place only during half of each day, that is to say, 12 hours out of the 24, and the 30 years at once become 15, but not even 15 years were given to incessant fighting, for the combatants said to eat 3 hours a day, reducing 15 years to 12, and if from this we deduct the hours given up to noonday siestas, peaceful diversions, to no warlike activities, to social distractions, we have left on the time which the candidate has represented Einsteinian equivalent of 7 yards. Correct. I take it upon myself, gentlemen, to propose a grinding very good in history. Bravo! Excellent! He has passed. But I don't see. That's the end of the examination in history. History, very good. So now you have examination in physics. Excuse me, sir. Now we will see something, you tricksters. Come. Well, what's going to happen? Ask your question or don't. I haven't any more time to wait. Oh, now I remember you. Do you know what we used to call you behind your back? We called you the cannibal because you were always chewing your thumbs, just as you're doing now. That's what we call you. Oh, say. Do you remember the day you sting and died, fell flat on the ice? Do you remember who died and
sitting across desk to desk. So you do that. I did. You. Don't get excited, little man. Ask a hard question. Kind of you. And now, Mr. Omanra, do clock in church. Step less really, become smaller as you from them. Or do they maybe appear to become smaller because of an optical illusion? What a absolute Lord. How should I know? Whenever I walk away from the clocks, always get large. If I want them and then get smaller, I turn around and walk up to them. And they are not small at all. Minerva, therefore, you Minerva. You know what? Therefore, you gave me pain in your neck. You are an ass. That's my answer. Is that your answer? Good answer. It is a correct. A difficult answer, but a most brilliant one. I will explain. That is to say, I will explain. When we talk of us, we always notice. Yes. That is, look is sad. Therefore, I have got it. What have you got, you whiskered Babu? I have got it. And the answer is correct. Why is the look of in us so sad? Why, in general, are all of us sad? Because we are all the victims of illusion. But what illusion can affect extremely appreciative powers of imagination? And these must none be other than optical illusion, since the eyes like us because the object appears to become smaller as he moves away from them. The candidate may be given us a most excellent answer is calling our attention animal whose expression is melancholy because it is senses are decisive in size in object. In this case, a clock is to be observed to optical illusion. The answer is correct. I certify, therefore, that the candidate may be given. Very good. Yes, very good. Bravo, you did well. I protest. The examination in geography. Just looked at him. The old hypocrite. How are anyhow? With ginger head bump. I beg your pardon. My name used to be in your class book, didn't it? The old reprobate. Just wait, I will fix you in right. Tell me, candidate. I tell you. How to used to hate you 18 years ago. Please tell me what city of the same name is the capital of German province of the Brunswick. What a dumb question. The answer is part of the question. Isn't it an answer? What is it? Same, of course. That's the answer. If the name of the city is same. Right. If I isn't, I pay. I want my money back. The answer is correct. The name of the city is same. Gentlemen, the candidate shows exceptional knowledge of the history of the city of Brunswick. There is a legend that once, as the Emperor Barbarossa was riding into the city, he met a young peasant girl who was munching a bun and whose mouth was full. He called out to her, "God bless you. What is the name of this city?" She answered, "Same to you." Then she stopped because her mouth was full. Then Emperor laughed and said, "Ho ho, so the name of the city is same." And for many years thereafter he never referred to Brunswick except by the title. Geography, excellent. Thus far, the candidate has come through with flying colors. Only the examination in mathematics. Should he pass, that he will have passed in the examination. I am going to more Deadpool now. So, do you know what we used to call you behind your back? The same stick in the mud. Now I'll start some few things about the mathematics. 2 times 2 is high. If you add 8 apples and 2 pears, the answer is 24 apricots. That's the system. I am going. You will see me. You must not joke about a serious examination. I'm going to ask you 2 questions. One of them is easy, another is hard. One of them easy, another is hard. The same stick in the mud that you always wear. I remember the picture of you that we used to draw on the board. Arithmetic, excellent.
The easy question. If we represent the speed of the light by x and the star Sirius from the sun by y, what is the circumference of 109-sided polyhedron? But look here, sir. Sir, don't interfere with him. Will you repeat your question? No, either you paid attention or not. Either you know the answer or not. Tell me the answer. Because of you, don't tell me the answer because you don't know it. I know it. Naturally, I know it. 2,629 liters. Exact. I have given you the answer. That's too good. No, the answer is wrong. The correct answer is 2,628, not 29. I refuse to pass the candidate. Marking failure. I told you so. I told you so. Sir, I am sorry. It is true that his error amounted to less than the 0.1% in the total. But it was error. He fails. My school fees. My school fees. In my opinion, the candidate's request is reasonable. Now that's I've satisfied myself. He cannot pass the examination. It is his right to reconvert the money which was paid to us. That's so. That's right. I want my money back. so is that what you think? Absolutely. This is good school. And it is our duty to see nothing even injures its reputation. How much do we want you, Mr. Vaman Rao? Now I will tell you exactly. I attended this school 6 years in all. During the first 5 years, the fee was 10 a month. Total rupees 1,000. During the second 5 years, the fee was 5 a month. Total rupees 500. Examination fees 30.60. Books, uniforms, certificates, rupees 200.22. Stationery, games, extra, rupees 200.22. Grand total rupees 9,000.22 paise. Exactly. Exactly, you can rely on it. It's right to the smallest detail. I congratulate you. That was my difficult problem. What? I certify that the candidate has passed in mathematics. His answers to the easy question was very little out of the way. But his answers to the difficult question, how much the refund should be, was exactly correct. Mr. Vaman Rao is a really mathematical genius. So you did put one over me. So I present the result of the examination. Mr. Vaman Rao has passed with distinction in every subject, and again, so he is entitled to the certificate awarded to him on his certificate. Mr. Vaman Rao, we offer you congratulations, accepting a large share of them for ourselves for having taught you so excellently. And now that we have to verify your knowledge and ability, get out you before I have thrown you out. Krishna, come here. Yes, sir. So I am Namstal. Am I? Say it again and I will show you what is what. I am a cannibal, and you were the one who tied this string at the cross. I am a hypocrite, neck to it. As me? Hold stick in mud. Remove that object. Yes, sir. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Mr. Principal, I will see you. I want my money back. Cannibal, I will see you in market. Get lost. Thank you, gentlemen, for your magnificent cooperation. In the future, it will be proudest boast in that school. A pupil cannot simply fail. Thank you. Congratulations. उनके सुंदर नाटक के लिए जोरदार तालियां बजा दें। अभी मैं हमारे भाइयों को कव्वाली लेकर मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनकी आनंद में एक शायरी बोलना चाहता हूं।
गाय दूध देती है लात मार मार के। गाय दूध देती है लात मार मार के। जरा गौर फरमाइएगा, हमारे ब्राह्मणे की गाय दूध देती है लात मार मार के। हमारे माता पिता प्रोग्राम देखते हैं मुस्की मार मार के। विदेश घूम के आया बड़ा मजा आया। देश 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 विदेश घूम के आया बड़ा मजा आया। मैं गया था पटना। कहाँ? मैं गया था पटना। पटना का गोलघर को देख के आया बड़ी मजा आया। देश विदेश घूम के आया बड़ा 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 मजा आया। मैं गया था दिल्ली। कहाँ? मैं गया था दिल्ली। दिल्ली में मोदी से मिलके मुझे बड़ा मजा आया। देश विदेश घूम के आया 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 बड़ा मजा आया। मैं गया था मुंबई। कहाँ? मैं गया था मुंबई। मुंबई में मिथुन से मिलके मुझे बड़ा मजा आया। देश विदेश घूम के आया 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 बड़ा मजा आया। मैं गया था इटली। कहाँ? मैं गया था इटली। इटली में संत पापा से मिलके आया बड़ा मजा आया। देश विदेश घूम के 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 आया बड़ा मजा आया। मैं गया था रांची। कहाँ? मैं गया था रांची। रांची में आप भी सबसे मिलके आया बड़ा मजा आया। देश विदेश घूम के 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 आया बड़ा मजा आया। मैं गया था बॉम्बे। कहाँ? मैं गया था बॉम्बे। बॉम्बे का कभी बाजार घूम के मुझे बड़ा मजा आया। देश विदेश घूम के आया 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 बड़ा मजा आया। सुंदर सुंदर कवाली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रांची महाजनपाल के सहायक बिशप फेदर मस्कर।
अति मान्यवर आर्च बिशप, हमारे बच्चों के माता पिता जो आप आए हैं और कोई कोई घर पे भी है नहीं आ पाए हैं, हमारे फादर्स सिस्टर्स, मुझे बोला है विशेष करके बच्चों से बात करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर हैप्पी टू हैव यू। तो आप लोगों को याद होगी जब आए थे वैसे चेहरा लेके घूमते थे, याद है? हाँ? अच्छा, हमारे साथ अभी 1 साल बिताया और 1 साल बिताने के बाद आप लोग अभी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि कव्वाली भी गाने लगे हैं और बता भी रहे हैं कहाँ कहाँ घूम के गए, दिल्ली तो गए ही नहीं। अब बच्चों ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी गर्मी है, लेकिन पहली बात है जैसे आज बिशप शुरुआत में ही बोले मिसा के, मैं उसके साथ बोलना चाहता हूँ, वी आर वेरी वेरी हैप्पी विथ यू एज अ ग्रुप एंड एज इंडिविजुअल्स। बहुत अच्छी तरह से साल उतना अच्छी तरह से शुरू नहीं किया, कोई सुबह भी रोता था शाम को भी रोता था ना, लेकिन अभी जब अभी साल खत्म होने वाला है, हम पूरे साल में आज बिशप के साथ और फादर प्रदीप, फादर वॉल्टर के साथ, फादर इरेनियस के साथ कई मौके देने के बच्चों को हम कोशिश करते। एक चीज़ इस साल पूरे यूथ कन्वेंशन में भाग ले लिया, महोदय 3 दिन, कहीं कहीं जहां हम सोशल सर्विस करते थे उसमें भाग लिया, अपनी पिकनिक्स भी मनाए, कस्सी भी काट के खाए, तो अलग अलग तरह के अनुभव करके बड़े हो गए हैं। मैं आप लोगों के सामने अभी छुट्टियों में जाएंगे तो एक ही आप लोगों का जो लक्ष्य है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आखिरी कदम होगा, गोल नहीं होगा, द लास्ट स्टेप पुरोहिताई का अभिषेक। इसलिए आप लोगों को कई पुरोहिताई के अभिषेक किए गए, आप लोग 2-3 ना, 3 या 4, 3 अभिषेक के पुरोहिताई के अभिषेक को आप लोग प्रेजेंट थे और जितना उत्साह होता है, जितना खुशी होती है आप लोगों को देखने मिली है। बट दैट इज नॉट द गोल, इज द लास्ट स्टेप। उसके बाद पुरोहिताई का काम शुरू होता है। तो पुरोहित बनने चाहते तो कई चीजों की जरूरत है जो छुट्टियों में नहीं बोलना चाहिए। पहला तो प्रार्थना, बिना प्रार्थना पुरोहित नहीं होता है। हम भगवान के, ईश्वर के बच्चे होना चाहिए। लोगों ने देखना चाहिए कि हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थनामय हैं। दूसरा, एक पुरोहित एक लीडर बनता है, एक लीडर होता है, और ये लीडरशिप आप लोगों को यहाँ लीवंस फॉर्मेशन हाउस में सिखाई है। अब जब पैरिश में जाएंगे, अपने पल्ली पुरोहित के पास जाना, उससे पूछना, कुछ करना है, हम कुछ मदद कर सकते हैं, हम किसी चीज में भाग ले सकते हैं। तीसरा, घर में जब जाते हैं, आप लोगों के माँ बाप ने
भाई बहनों ने देखना चाहिए कि ये अलग तरफ के बन गए हैं, ज़्यादा बुरा नहीं भले बन गए हैं। अपना कैरेक्टर ही बदलते बदलते हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, हम इंसान हैं, हमारे कमजोरियाँ होती हैं। कभी कभी फादर लोगों को, बिशप लोगों को, आप लोगों को डांटना भी पड़ता है, लेकिन इसलिए आप लोगों को डांटते हैं, इसलिए आप लोगों को बोलते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट योर फ्यूचर। हम आपका भविष्य देखते हैं, भविष्य में आप क्या होंगे, कैसे होंगे। आप लोग अच्छे बनेंगे, खुद ही खुश बनेंगे, दूसरों को भी खुशियां लाएंगे। तो एज यू गो फॉर हॉलीडेज, याद रखना आप लोग सेमिनेरियंस है, और सेमिनेरियंस का बिहेवियर दूसरे बच्चों जैसा नहीं हो सकता है। आप लोग उदाहरण बनना चाहिए दूसरों को, कि आप लोगों को देख के दूसरे बच्चे बोलते हैं मैं भी उस तरह हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग दूसरों को देख के उन्हीं तरह बनने चाहते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन। और हम हर बार आप लोगों को बोलते हैं अपने तत्व रखना, टेक योर स्टैंड। बुराई और भलाई के बीच चुनना होता है, तब भलाई चुनना है। बुराई चुनना बहुत आसान होता है, गलत काम करना आसान होता है, लेकिन अच्छे काम करना, सही काम करना, उसको साहस की जरूरत होती है। लास्ट, यू विल सी बटरफ्लाइज, यू विल सी फ्लावर्स, बट यू मस्ट सी द रोड। हाँ, वो तितलियां देखने मिलती हैं, फूल देखने मिलते हैं, बहुत सुंदरता यहाँ वहाँ सुंदरता लगती है, लेकिन अपना रास्ता जान लीजिए, वो रास्ता पे चलिए और उसी के अनुसार अपना जीवन बनाए। डोंट फॉरगेट, एवरी डे, इवन एट होम, यू हैव टू रीड 1 hour इंग्लिश। ओके? हाँ, नहीं तो यहाँ क्या करेंगे बाद में दोबारा। यू टू रीड 1 hour इंग्लिश एवरी डे। डोंट फॉरगेट दिस। मैं माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके हमारे आर्च बिशप को धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल पर्सनल इंटरेस्ट लेता है हर एक बच्चा में, एक एक बच्चा से उसने बातचीत किया है, 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स एक एक बच्चा से आके बैठ के बात किया है। हम दोनों आते जाते हैं यहाँ बहुत बार, बच्चे हमें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। आज बिशप को धन्यवाद देता हूँ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। हमारे फादर प्रदीप, फादर वॉल्टर, फादर इरेनियस को भी धन्यवाद देता हूँ, जो प्यार से बच्चों को देखते हैं। आप लोग पूछ लीजिए, ये भी इसमें कोई शक नहीं है, हमारे इस साल ग्रुप बहुत खुश है, नहीं तो हमें झूठ बोलते होंगे, खुश नहीं है तो बहुत खुश है। आप लोग पूछ लीजिए और आप लोगों को पता होगा, क्योंकि फादर लोग बड़े ख्याल से उनको देखते हैं। स्पेशल थैंक्स टू फादर नरेश, जो अपोस्टलिक स्कूल का डायरेक्टर है, लेकिन यहाँ इस हाउस में भी काफ़ी मदद करता है स्पेशल प्रोग्राम्स में, दूसरी चीज़ों में। दूसरे फादरों को हमारी मीडिया टीम भी कभी कभी आके उनकी प्रोग्राम लिखती है, और दूसरे फादरों को चानों का पल्ली पुरोहित है, दूसरे फादर मंडर की भी फादर मदद करते हैं। सबों को धन्यवाद। मैं विशेष करके ये हमारे कार्मल सिस्टर्स है, जो सिस्टर इमेल्दा, उसको बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है, उसको स्पेशल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आज बिशप के नाम पे। चुंद के सिस्टर्स है जो गाना वगैरह सिखाते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कभी कभी भूलते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए,
हमारी 2 माताएं हैं अंदर है जो इनको अच्छा अच्छा खाना पका के खिलाते हैं। आप लोग देख लेंगे थोड़ा थोड़ा मोटे हो गए हैं बच्चे, तो वो हमारा कर्तव्य नहीं है, वो दोनों माताओं का कर्तव्य है जो खाना बना के उनको बड़े प्यार से खिलाते हैं। तो मैं आज बिशप को थोड़ा सा आग्रह करूँगा, सिस्टर है, ठीक है। सबों को धन्यवाद और जय यीशु। इनके सुंदर शुभ संदेश के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी मैं लिवंस फॉर्मेशन हाउस के संचालक फादर प्रदीप किशोर मिंज को लिवंस फॉर्मेशन हाउस के बारे में कुछ जानकारी के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे कार्मेल की धर्म बहन, कार्मेल धर्म समाज की सुप्रियर यहाँ पर उपस्थित हैं, सिस्टर एमेल्डा, जो हमारे साथ जुड़ करके इन बच्चों को प्रत्येक दिन अपना समय निकाल करके अंग्रेजी सिखाती हैं। हम उनके प्रति धन्यवादी हैं, कृतज्ञ हैं। बिनती उपवास के लिए गई हुई हैं, इसलिए उनके अनुपस्थिति में सिस्टर सुप्रियर को हम आमंत्रित करते हैं कि वे आकर के हमारा दिल के उद्गार सिस्टर के प्रति उसको ग्रहण करेंगे। मैं बच्चों से तो साल भर बात करता रहा, आज विशेष करके मैं माता पिताओं से बात करना चाहूँगा। किसी किसी से बातचीत करता था फ़ोन में, कोई कोई मिलने के लिए आते थे और इस तरह से बातचीत करता था, लेकिन आज विशेष करके मैं माता पिताओं से बात करूँगा। और इसलिए जो हमारा अंतिम प्रोग्राम है, अंतिम नाच है, उसकी तैयारी बच्चे करते रहेंगे। मैं अपना वक्तव्य जो कि लिवंस फॉर्मेशन हाउस के बारे में संक्षिप्त परिचय या जानकारी देने के लिए यहाँ पर हूँ, और इस जानकारी को मैं 4 भागों में विभाजित करके आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले बात कि लिवंस फॉर्मेशन हाउस की जो यात्रा रही है, उसका जो इतिहास है, जरूर बहुत सुखद नहीं लेकिन उतार चढ़ाव रहा है। जिस तरह से इस्राएली लोग मरुभूमि से होकर के गुजर रहे थे, पत्थरों से बीच होकर के गुजर रहे थे, हमारा ये प्रारंभिक प्रशिक्षण का जो प्रक्रिया रहा है ओरिएंटेशन कोर्स का, वह लंगड़ाते हुए चल रहा था। शुरुआत में ये यीशु समाजियों के साथ संत अलोयसियुस माइनर सेमिनरी रांची में, जो मनरेसा हाउस के पीछे है, वहाँ पर रांची महाधर्म प्रांत और रांची यीशु समाजियों का एक साथ प्रशिक्षण होता था, माइनर सेमिनरी होता था, जहां हम +2 करते थे और 2 साल समय व्यतीत करते थे। और 2 साल के अंत में हम ये निर्णय करते थे कि मुझको यीशु समाजी बनना है अथवा धर्मप्रांतीय पुरोहित बनना है। इस तरह वहाँ पर चलता रहा, बहुत वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद धीरे धीरे हमारे महाधर्माध्यक्ष, सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल, जो अभी आश्वस्त हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, उनकी सोच के आधार पर उन्होंने सोचा कि हम अपना प्रशिक्षण अलग से शुरू करें, और इसके लिए उन्होंने पहल की। और ये पहल हुलहुंडू अपस्तोलिक स्कूल में ही शुरू हुई। दोनों तरह के बच्चों को वहाँ 7वीं क्लास से 10वीं क्लास के और 10वीं के बाद के बच्चों को रखा जाने लगा, और धीरे धीरे हम उनको प्रशिक्षित करते रहे। लेकिन देखा गया कि ये छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के बीच एक साथ रखना थोड़ा असहजता महसूस हुई, असुविधाएं हुई, और उसको देखते हुए इस प्रशिक्षण को हम रांची महागिरजाघर अस्पुंज में स्थानांतरित कर दिए, शिफ्ट कर दिए, और वहाँ पर कुछ वर्षों तक इनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। लेकिन वहाँ का माहौल भी
नहीं हमारे लिए अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ हमारे बच्चों के लिए। विशेष करके पहला कदम जब लेकर के आते हैं उसके अनुकूल नहीं होने लगा, तो हमारे बिशपों ने पुनर्विचार किया कि इसको कहाँ पर शुरुआत की जाए। और वर्तमान गणरीय जो हमारे महाधर्माध्यक्ष हैं, सहायक धर्माध्यक्ष तेओदोर, और इनकी दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच हमारे बुलाहट के प्रति वो यहाँ ब्राम्बे तक ले आई है। और हम 2 साल के बच्चे हैं, पिछले साल इसकी शुरुआत हुई और पहले ही साल में हमारे पास 31 बच्चे थे, लेकिन साल के अंत होते होते सिर्फ 23 बच्चे बचे। और उस 23 बच्चों को हम अलग अलग जगहों में भेजे, जैसे लखनऊ माइनर सेमिनरी में, काउल पंजाब में भेजे, और इस तरह से वे वहाँ अध्ययनरत हैं, प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। और ये दूसरा साल है, और इस दूसरे साल में करीब 26 बच्चे आए थे, लेकिन अंततः हमारे पास 20 बच्चे और बहुत ही अच्छे बच्चे बचे हैं। और विश्वास नहीं कीजिएगा कि ये 2 साल में मैं सबसे खुश था इन बच्चों के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ रहना, इनके साथ काम करना, इनका मार्गदर्शन करना और इनको शिक्षा देना बहुत अच्छा लग रहा था। और उम्मीद करते हैं इस ग्रुप से बहुत सारे अच्छे पुरोहित बनेंगे, ये अंतःकरण कहता है। और मेरा इस प्रस्तुति का दूसरा चरण है, और वह है इस संस्था का उद्देश्य, लिबन्स फॉर्मेशन हाउस का उद्देश्य। जो भी कि बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्यतः 3 बातें हैं जिसको सोच करके हम ये लिबन्स फॉर्मेशन हाउस या प्रारंभिक प्रशिक्षण, पुरोहिताई प्रारंभिक प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चे गांव देहात से आते हैं और एकाएक इनको बाहर भेज देने से बहुत सारे लोग बाहर में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और तब वापस आ जाते हैं। एक उद्देश्य ये है कि हम इनको 1 साल यहाँ रखें, इनके नींव को हम मजबूत करें, जिससे कि वे जब आगे बढ़ें तो उनके पैर ना लड़खड़ाएं। दूसरा उद्देश्य इनको भाषा में मजबूताई के लिए हम इस कोर्स को शुरू किए हैं, ओरिएंटेशन कोर्स को, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में, जिससे कि वे इन दोनों भाषाओं में पारंगत तो नहीं कहेंगे, लेकिन मजबूत, इनकी नींव मजबूत हो, जिससे कि आगे चलकर इस नींव पर अपनी भाषा को वे परिपक्व कर पाएंगे। ये एक उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है वह है जो बुलाहट की आवाज़ इन्होंने सुनी है अपने जीवन में, उस बुलाहट को जानना, पहचानना और उस पर दृढ़ बने रहने के लिए इनको एक सुंदर अवसर प्रदान करना। तो ये हमारे लिए इस लिबन्स फॉर्मेशन हाउस का एक उद्देश्य है। अगला मैं आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। हम लोगों का जो प्रशिक्षण है, पुरोहित्य प्रशिक्षण का जो दौर है, जो चरण है, जो पड़ाव है, वो काफ़ी लंबी यात्रा है। ये प्रारंभिक प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन, इसके बाद हम माइनर सेमिनरी में जाते हैं। माइनर सेमिनरी के बाद हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी कोर्स के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से हम दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए आते हैं। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के बाद करीब 2 साल के लिए हम कम्युनिटी में रहते हैं, पारिशों में रहते हैं और वहाँ पारिश का अनुभव करते हैं, जिसको हम रीजेंसी कहते हैं। और वहाँ रीजेंसी खत्म करने के बाद हम ईश शास्त्र की पढ़ाई, थियोलॉजी की पढ़ाई के लिए हम आगे जाते हैं, जो पुरोहित बनने के पहले का आखिरी पड़ाव होता है, आखिरी पढ़ाई होती है। उसके बाद, उस पढ़ाई को पूरा करने के बाद उपयाजक का कार्यकाल है। एक उपयाजक के तौर पर 6 महीना या 1 साल हम देते हैं, उसके बाद याजक बनते हैं। तो ये प्रक्रिया काफी लंबा है, लंबा समय है और इस यात्रा में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, और बहुत बार हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि क्या मुझको वाकई में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने दाखबारी में काम करने के लिए बुला रहा है अथवा नहीं। और तब कभी कभी हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, और जब कदम पीछे हटा लेते हैं तो माता पिताओं को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है, तकलीफ होती है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, और तब हम हताश और निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ना तो बच्चों के लिए और ना ही माता पिताओं के लिए, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु सबको नहीं चुन सकता है, बहुत कम लोग इसके लिए तैयार किए जाते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। प्रभु की इच्छा समझ करके उसको स्वीकार करना है और उनको प्रोत्साहित करना है। जीवन का कोई भी रास्ता गलत नहीं है, बशर्ते कि हम उस जीवन को अच्छी तरह जीने की कोशिश करें। और इसलिए जब बच्चे वापस आए तो हताश और निराश नहीं होना है, लेकिन उनको प्रोत्साहित करना है अन्य अच्छे काम करने के लिए। और अन्य लोगों को, जिनको लगता है आप लोगों को कि वे प्रोहिताई के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, अन्य लोगों को बढ़ाना चाहिए। कभी कभी हम ये अनुभव करते हैं कि माता पिता जब बच्चे वापस आ जाते हैं, अरे कुछ दूर जाने के बाद वापस आ जाते हैं, इसलिए क्यों भेजना, और दूसरों को हम लोग प्रेरित नहीं करते हैं। ऐसा हतोत्साहित नहीं होना है, लेकिन जितना अधिक हो सके हम उनके व्यवहारों को देख करके, बोली वचन को देख करके, रहन सहन को देख करके, पढ़ाई लिखाई को देख करके, उनकी आध्यात्मिकता को देख करके हम उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आखिरी बात, और ये माता पिताओं की भूमिका और सहभागिता के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। जरूर बुलाहट परिवार में जन्मता है, परिवार में पनपता है, परिवार में पलता है, परिवार में आगे बढ़ता है। लेकिन इस बुलाहट को संरक्षण देना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना समाज का भी उत्तरदायित्व होता है। और इसलिए बाहर से समाज, हमारा स्कूल परिवेश जरूर इसको संरक्षण देते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन मूलतः परिवार ही है जो इसके लिए नींव बनती है, आधारशिला बनती है। और इसलिए हमारा पारिवारिक परिवेश बहुत मायने रखता है हमारे बच्चों को कि हम किस दिशा में आगे ले रहे हैं। अगर हमारा परिवार का परिवेश लड़ाई झगड़ा का है, अगर हमारा परिवार की स्थिति और परिस्थिति नशा पान का है, तो हमारा भविष्य जो हम बच्चों में देखते हैं वो भविष्य कहीं ना कहीं नशा पान में दिखेगा, लड़ाई झगड़ा में दिखेगा, बुरी आदतों में दिखेगा। और इसलिए पारिवारिक परिवेश को बनाए रखना, बरकरार रखना हम सभी माता पिता भाई बहनों की जिम्मेदारी है। आगे हम अपने परिवार में आध्यात्मिकता को विशेष स्थान दें, दैनिक प्रार्थना और बच्चों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करें, पारिशों में सेवा के लिए उन्हें जाने दें, सेवक बनने के लिए उन्हें प्रेरित करें। और इस तरह से जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे पारिश के हों या धर्म प्रांत के हों, कहीं पर भी बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करें। और उसके बाद जब वे आगे बढ़ते हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनके चाल चलन हैं, उनके सोच विचार हैं, उस पर जरा गौर करेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि मेरा बेटा क्या सोचता है, किस तरह से बातचीत करता है, उसके व्यवहार कैसे हैं, किससे मिलता जुलता है, किस तरह का किताब पढ़ता है, मोबाइल में क्या चीज़ देखता है। ये सारा चीज़ों को गौर करने की आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है। तो इन सारी चीज़ों पर अगर हम गौर करेंगे, निश्चित तौर पर हम बुलाहट में अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और हमारे बुलाहट अधिकाधिक विकसित होता जाएगा। तो इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों के लिए, जो 20 बच्चे अब यहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, इनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए, दुआएं करते रहिए कि ये प्रभु के प्रेम में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज बिशप के अनुमति के साथ मैं घोषणा करना चाहता हूं कि बच्चे झारखंड में ही रहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, लखनऊ कौली नहीं जाएंगे। हमारी डाल्टनगंज की और रांची की माइनर सेमिनरी चांकी में खोल रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ ही बड़े हो जाए हमारे प्यार से। ठीक है, हैप्पी, वेरी गुड। हाँ, तो उसके बाद जो माइनर सेमिनरी करके अब लखनऊ से आएंगे उनके लिए भी जो प्रतीक्षा स्पिरिचुअलिटी होती है वो भी डाल्टनगंज के सर्वंगिन में होंगी, वहाँ ही डाल्टनगंज में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिशपों के साथ, हमारे फादरों के साथ टाइम बिताएंगे और उसके बाद थियोलॉजी वगैरह यहाँ वहाँ भेजेंगे आपको। ठीक है, ओके। यू आर हैप्पी, नॉट हैप्पी? यू वांट टू गो टू लखनऊ? Yeah, we have a very big number also. लखनऊ में हमारे 30 बच्चे हैं, कौली में 17 बच्चे हैं, डाल्टनगंज के और हमारे इकट्ठे होके माइनर सेमिनरी के 44 बच्चे बनेंगे और स्पिरिचुअलिटी के 25 बच्चे बनेंगे। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, इतने बच्चे जो पिछले सालों में कभी रांची और डाल्टनगंज दोनों ने नहीं देखा था, कि अभी बहुत बच्चे आने की इच्छा दिखा रहे हैं कि रांची की और डाल्टनगंज के फादर पुरोहित बन जाए। तो इनके लिए प्रार्थना करना, और आप लोगों को आश्वासन देते हैं हम उनको झांकी में झारखंड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पहले 3-6 महीने, कभी कोई 1 साल भी बहुत रोते थे जब लखनऊ जाते थे, कौली जाते थे। पहला हफ्ता जब जाने का है बहुत उत्साह से जाते हैं, लेकिन कई डिफरेंसेस होते हैं, कई चीज़ अलग होते हैं, बच्चों को इस उम्र में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ये देखा कि हमारे साथी हमारे प्यार के साथ ही बड़े हो जाए। हम नहीं चाहिए तो दूसरा बिशप चुन लीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके। थैंक यू स्वामी। लिवंस फॉर्मेशन हाउस के बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए एवं उसके उद्देश्य को बताने के लिए फादर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अभी हमारे भाई पुनः फिर से धमाकेदार झारखंडी रिमिक्स सादरी नाच के साथ मंच पर आ रहे हैं। तो आइए हम उनका स्वागत तालियों के साथ करें।
पहला संग कोयल पहला सोनर गाल रे हाय हमर सोना झारखंड हाय हमर हीरा झारखंड हाय हमर सोना झारखंड हाय हमर हीरा झारखंड
हमारे भाइयों को उनके सुंदर झारखंडी रिमिक्स नाच के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो हम उनके लिए जोरदार ताली बजा दें। अभी मैं ब्रदर पवन मिंच को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर फेलिक्स टोपो एसजे, सहायक बिशप थियोडोर मस्करहेनस एसएफएक्स, लिवंस फॉर्मेशन हाउस के संचालक फादर प्रदीप, ब्राम्बेपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर इरेनियस, फादर वाल्टर, फादरगण, धर्म बहने एवं दूर दराज से आए हुए हमारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। आज मैं यहाँ लिवंस फॉर्मेशन हाउस ब्राम्बे के भाइयों की ओर से आप सबों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें यह नया दिन देखने को दिया और आज हम सबों को यहाँ पर एकत्रित किया है। मैं विशेष करके दोनों बिशपों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें एक बेटी की तरह देखभाल किया और हमारा मार्गदर्शन किया है। हर दुख तकलीफ में हमारी मदद की है और हमारी छोटी सी छोटी ज़रूरतों को पूरी की है। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे दोनों संचालक फादर प्रदीप और फादर वाल्टर और ब्राम्बेपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर इरेनियस को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, हमें मार्गदर्शन किया, हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, हमारे हर दुख तकलीफ में हमेशा साथ खड़े रहे, जिससे हम कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई। वे हम लोगों को प्रार्थनामय माहौल में रहने के लिए हमेशा प्रेरित किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल्ली के सभी धर्म बहनों को, जो हमें छोटे भाई की तरह देखभाल की। विशेष करके सिस्टर एमेल्डा को धन्यवाद देता हूँ, जो यहाँ पर अनुपस्थित हैं। उन्होंने हमें पूरे 1 साल बड़े प्यार से अंग्रेजी सीखने में मदद की। हम सदा उनका आभारी बने रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता, भाइयों एवं बहनों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे प्यार के खातिर अपना समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। आपने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा करके कलीसिया की सेवा के लिए प्रेषित किया है। इस महान कार्य के लिए आप लोगों का कोटिशः धन्यवाद। मैं ब्राम्बेपल्ली वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी देखभाल की और हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दिया है। मैं हमारे लिए
खाना पकाने वाले दोनों माताओं को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें अपने बेटे जैसा प्यार और दुलार दिया है। इसके लिए आप दोनों को सप्रेम धन्यवाद। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्हें मैं भूल गया हूँ, और आप सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप हम सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, जिससे हम अपनी बुलाहटीय जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो पुनः आप सबों को सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। जय यीशु। ब्रदर पवन मिंज को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो स्टेज प्रोग्राम था यहीं पर समाप्त होता है। अभी मैं हमारे अति मान्यवर आर्च बिशप को आशीष की प्रार्थना के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के शुभ दिन के लिए और आज के सुंदर कार्यक्रमों के लिए, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान और अभी के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, और हमारे घर गांव में ईश्वर ने हमारे लिए जितनी भी कृपाएं दी हैं उन सब के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अभी हम कहेंगे, हे पिता हमारी की प्रार्थना। हे पिता हमारे जो स्वर्ग, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल से बचा। अभी हम फिर की भोज लेने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं सब कुछ ईश्वर की देन है, और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि फिर की भोज को ग्रहण करते हुए हम आपस में मेल मिलाप में और भी गहरे हों और शारीरिक रूप से मजबूत होकर ईश्वर की ही महिमा कर सके। हे प्रभु, हम लोगों को जो हम तेरे देने पर हैं आशीष से हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। हमारे माता पिताओं ने हमारे बच्चों के लिए कुछ मिठाई किया है, तो इसको आप लोग बांटेंगे। कौन है बांटने वाला? आनंद go, आनंद go, आनंद take. Don't eat alone. अभी खाने के पहले मत खाना, नहीं तो मीठा नहीं बात। ओके, जय सुजत आशीष। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष प्रदान करे। तो सबों को बहुत धन्यवाद, और कहीं जाइएगा, सब कोई खाना खा करके ही जाएंगे। 10 मिनट का समय दीजिएगा खाना सेट करने के लिए। करीब करीब हो गया है। तो 2 काउंटर लगा हुआ है पीछे में, दोनों काउंटर में किसी भी काउंटर में जा सकते हैं, और फादर और सिस्टर लोगों के लिए हॉल में तैयार किया गया है, वे हॉल में चले जाएंगे। और गाड़ी पिछवा रहे हैं बोल करके बिना खाए नहीं जाएंगे। अगर गाड़ी छूट भी जाती है तो आपको हम मेहमान रख लेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। जय यीशु, धन्यवाद।